नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। सीमा विवाद पर भारत को रूस का साथ मिलने से चीन बेहद डर गया है। बौखलाए चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के लोग अब रूस को भारत का दोस्त मानने लगे हैं और उस पर भारत का साथ देने का आरोप लगा रहे हैं। उस पर पिछले दिनों भारत और रूस के बीच हुए अहम रक्षा समझौतों ने चीन की परेशानी को और बढ़ा दिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव से जुड़ी। अब रूस और भारत की बढ़ती दोस्ती से चीन तिलमिला गया है और इसी बात से गुस्से से बौखलाए चीन में रूस के खिलाफ ऑनलाइन मुहिम छिड़ गई है और चीन ने भारत का साथ देने वाले रूस पर छुरा घोंपने का आरोप लगा दिया है। वैसे तो रूस एलएसी पर भारत चीन की रस्साकशी के बीच न आने का दावा करता आया है, लेकिन चीन के लोगों के दिमाग से रूस का डर जा नहीं रहा है, क्योंकि रूस ने हाल ही में मॉस्को में चीन के विदेश मंत्री के साथ भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को भी बातचीत का न्योता दे दिया। इससे चीन के लोग मान बैठे कि रूस भारत के साथ खड़ा है। हालांकि रूस की इस पहल से भारत चीन तनाव के बीच दोनों देशों के बीच बातचीत हुई। रूस के इस पहल के बाद चीन के लोगों ने सोशल मीडिया पर रूस के खिलाफ आग उगलना शुरू कर दिया, लेकिन मामले को बढ़ता देख और अपने लोगों की रूस के लिए नफरत भरी प्रतिक्रियाएं देख चीन का सरकारी प्रोपेगेंडा मीडिया अपने दगाबाज देश के लोगों का ब्रेन वॉश करने मैदान में उतर आया। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने रूस की चीन के खिलाफ भारत की मदद करने की खबरों को पूरी तरह गलत बताया। साथ ही दावा किया कि चीन के लोग जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बातें कर रहे हैं। चीन के सरकारी अखबार में दावा किया गया कि रूस असल में भारत चीन तनाव में सुलह कराने का काम कर रहा है और चीन के लोगों का रूस पर छुरा घोंपने का आरोप लगाना गलत है। इसी के साथ ग्लोबल टाइम्स के एडिटर ने चीन में रूस के खिलाफ चल रहे ऑनलाइन एजेंडा को खारिज कर दिया। लेकिन चीन की सरकार चाहे जितना झूठे दावे कर ले, वहां के लोग रूस और भारत के बीच बढ़ती नजदीकियों से काफी चिंतित हैं, जिसके पीछे एक बड़ी वजह है भारत की बढ़ती ताकत। गलवान में भारत और चीन के बीच हुए भिड़ंत के बाद भी रूस ने भारत की ही सहायता की है। रूस ने चीन को दिए जाने वाले S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी पर रोक लगा दी है। ये फैसला तब आया जब भारत के साथ विवाद के चलते उसे इस मिसाइल सिस्टम की सबसे ज्यादा जरूरत थी, जबकि रूस ने भारत को ये आश्वासन दिया है कि वो भारत को जो S-400 मिसाइल सिस्टम दे रहा है उसकी डिलीवरी सही समय पे होगी। चीन को डर है कि अब भारत को रूस से मिलने वाला S-400 मिसाइल सिस्टम भारतीय सेना को नई ताकत देगा और अब भारत की तरफ आंख उठाकर देखने वालों की खैर नहीं, क्योंकि अब भारत जमीन की लड़ाई भी आसमान से ही लड़ सकेगा। यूं समझिए कि S-400 जमीन पर तैनात एक ऐसी आर्मी है जो पलक झपकते ही सैकड़ों फीट ऊपर आसमान में दुश्मनों का कब्र खोद सकती है। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम 3 तरह के अलग अलग मिसाइल दाग सकता है। रूस ने न सिर्फ भारत को S-400 जल्द से जल्द सौंपने का दावा किया, साथ ही अपग्रेडेड MiG-29 और Su-30 विमानों को लेकर भी समझौता किया है। एक तरफ तो रूस का चीन की गुजारिशों को नजरअंदाज करना, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के साथ बढ़ती नजदीकियां चीन की आंखों में बेहद खटक रही है। चीन की सरकारी मीडिया अपने लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने पर तुली हुई है। रक्षा सौदों में भारत से पिछड़ने के बाद अब ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया है कि भले ही भारत के रूस के साथ रक्षा सौदों से चलते उसकी ताकत में इजाफा हो रहा है, लेकिन रूस का भारत चीन के साथ जारी तनाव से कोई लेना देना नहीं है। चाहे कूटनीतिक बातचीत हो या जंग के मैदान में भारत की ताकत बढ़ाना, रूस बार बार भारत का सबसे भरोसेमंद दोस्त साबित हुआ है। एक तरफ भारत चीन के बीच तनाव बरकरार है, तो वहीं रूस भारत की हर मुश्किल घड़ी में भारत का साथ दे रहा है। भारत का 6 दशक पुराना साथी रूस पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना के मजबूत समर्थन में आता दिख रहा है और ये बात चीन के गले का कांटा बनकर रह गई है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास चीन के सैनिकों की हलचल अचानक बढ़ गई। पैंगोंग में मात खाए चीन ने अचानक अरुणाचल प्रदेश में अपनी फौज का मूवमेंट बढ़ा दिया। बताया जा रहा है कि एलएसी से 20 किलोमीटर दूर गहराई वाले इलाकों में चीनी सैनिकों का मूवमेंट बढ़ गया है और चीन ने इन इलाकों में सैन्य ठिकाने भी बना लिए हैं।
इस वक्त की बड़ी खबर। अरुणाचल सीमा पर बढ़ी चीन की हलचल। LAC से 20 किलोमीटर दूरी पर बढ़ी चीनी सेना की हलचल। अरुणाचल की सीमा पर चीन ने बनाए सेना के ठिकाने। आदत से बाज नहीं आने वाले चीन ने अब अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर अपनी साजिशों का ताना बाना बुनना शुरू कर दिया है। लद्दाख में पैंगोंग के आसपास घुसपैठ नाकाम होने और इस इलाके में भारत के भारी पड़ने के बाद चीन ने नई चाल चली है। अब चीन की सेना ने अरुणाचल प्रदेश की तरफ रुख किया है। बताया जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर LAC से 20 किलोमीटर की दूरी पर अपनी सेना का मूवमेंट बढ़ा दिया है। यहाँ के बर्फीले इलाकों में भी सैन्य ठिकाने बना लिए गए हैं। लद्दाख में अपने मंसूबों में मात खाने के बाद चीन किसी और इलाके में घुसपैठ की कोशिश कर सकता है। इसलिए भारतीय सेना की तरफ से लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक तमाम सेक्टरों में निगरानी बढ़ा दी गई है। भारतीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां चीनी सेना के हर मूवमेंट पर करीब से नजर रख रही हैं। यहाँ पर सेना की तैनाती और बढ़ा दी गई है। सूत्रों के मुताबिक अरुणाचल सेक्टर में भारतीय सेना असाफिला एरिया, तूतिंग एक्सिस और फिश टेल से लगी सीमा के पार चीनी सेना के मूवमेंट की कड़ी निगरानी कर रही है। पिछले कुछ दिनों से LAC से कुछ किलोमीटर दूर गहराई वाले इलाकों में चीनी सेना ने अपनी बनाई सड़कों पर ही मूवमेंट को बढ़ा दिया है। हालांकि चीनी सेना को पेट्रोलिंग के दौरान कई बार भारतीय इलाकों के पास देखा जा रहा है। इसे देखते हुए भारतीय सेना भी LAC के सारे सेक्टर में खुद को मजबूत करने में लगी हुई है। चीन की अब तक जैसी हरकत रही है उसे देखते हुए भारत सरकार को भी चीन पर भरोसा नहीं है। इसलिए संसद में रक्षा मंत्री देश को भरोसा दे चुके हैं कि भारत की तैयारी पूरी है और वो किसी भी हालात से निपटने को तैयार है। चीन की कार्रवाई के जवाब में हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने भी इन क्षेत्रों में उपयुक्त काउंटर डिप्लॉयमेंट्स किए हैं अध्यक्ष महोदय, ताकि भारत के सिक्योरिटी इंटरेस्ट को पूरी तरह से सुरक्षित रखा जा सके। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को आश्वस्त रहना चाहिए कि हमारी आर्म्ड फोर्सेज इस चुनौती का सफलतापूर्वक सामना करेंगी और हमारी आर्म्ड फोर्सेज साथ ही साथ जिस प्रकार की उनके द्वारा आज भी कार्रवाई की जा रही है, जिस प्रकार से सीमा की रक्षा की जा रही है, हम सबको हमारी आर्म फोर्सेज के ऊपर गौरव है अध्यक्ष महोदय। अभी जो स्थिति बनी हुई चीन के मुद्दे पर संसद में सभी दल एक मत नजर आए तो इसकी वजह खुद चीन का इतिहास और उसका मौजूदा रवैया है। इस बार चीन ने गलवान में झड़प शुरू की। यहाँ जब चीन को मात मिली तो उसकी बौखलाहट 29-30 अगस्त की रात पैंगोंग झील के दक्षिणी छोर पर निकली। चीन ने यहाँ की पहाड़ी पर कब्जे की कोशिश की तो भारतीय जवानों ने इसे भी नाकाम कर दिया। तभी से दोनों देशों के सैनिक आमने सामने डटे हुए हैं। इसके बाद चीन 1 सितंबर को भी घुसपैठ की कोशिश कर चुका है। 7 सितंबर को पैंगोंग झील के दक्षिणी इलाके में चीनी सैनिकों ने भारतीय पोस्ट की तरफ बढ़ने की कोशिश की थी और चेतावनी के तौर पर फायरिंग भी की थी। यहाँ पर भी भारत के सैनिकों ने उन्हें रोक दिया था। अब चीन की नजर फिर से अरुणाचल प्रदेश पर है। चीन हमेशा कहता रहता है कि वो अरुणाचल प्रदेश को मान्यता नहीं देता क्योंकि वो उसके दक्षिणी तिब्बत का इलाका है। यही वजह है कि तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा हो या फिर भारत के प्रधानमंत्री
सबके अरुणाचल दौरे पर चीन आपत्ति जताता रहा है। साल 2009 में मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री रहते हुए अरुणाचल प्रदेश का दौरा किया था तो चीन को इस पर भी आपत्ति हुई। यही नहीं, 2014 में जीत हासिल करने के बाद प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने राज्य का दौरा किया तो चीन ने इस पर भी आपत्ति जताई। चूंकि चीन के पास मैकमोहन रेखा स्पष्ट रूप से मौजूद नहीं है, इसलिए चीन यहाँ विवाद को हवा देता रहता है। सूत्रों की माने तो चीन कूटनीतिक स्तर पर अरुणाचल प्रदेश पर दावा कर मामले को तूल देता रहता है, लेकिन वो कभी भी इसका सक्रिय नियंत्रण अपने पास नहीं रखना चाहता। इसकी बड़ी वजह यह है कि अरुणाचल के लोग कभी भी चीन के साथ खड़े नजर नहीं आए। हमारी ये खास पेशकश जारी रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। चीन ने भारत के साथ एलएसी पर विवाद का जो बेहद ही, हमें कहें कि विवाद जो शुरू किया बेहद ही सोच समझकर, इसका पूरा ब्लूप्रिंट चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ही तैयार किया। लेकिन भारत ने चीन को जैसा जवाब दिया उसकी चीन को उम्मीद ही नहीं थी। बस यही चीन मात खा गया। इस हार से शी जिनपिंग की गद्दी और हिल गई और अब उसी गद्दी को बचाने के लिए वो जंग जरूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत से भिड़कर मुसीबत में फंसे शी। शी जिनपिंग की साजिश नाकाम। एलएसी विवाद के बाद खतरे में शी का ताज। शी जिनपिंग 2 महीने के मेहमान। इस बार भारत से पंगा लेकर शी जिनपिंग ने खुद एक बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। लेकिन इस मुसीबत की वजह भी और कोई नहीं बल्कि वो खुद हैं। एलएसी पर भारत के हाथों मात खाने के बाद चीन की सीसीपी यानी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी में शी जिनपिंग और उनकी नीतियों पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। आलम यह है कि गलवान में चीनी सेना की शिकस्त के बाद चीन की सेना सीसीपी की पॉलिट ब्यूरो और शी जिनपिंग के बीच रस्साकसी शुरू हो गई है। पूरे वर्ल्ड को उनके खिलाफ खड़ा कर दिया। एक छोटी सी बात और छोटी सी गलती कर मिस एडवेंचर करके कि वो लद्दाख में एंटर कर गए। मुझे लगता है कि जैसा चाइनीज का एटीट्यूड है, ये शायद शी जिनपिंग का टेन्योर का आखिरी समय आ गया होगा। अमेरिका की मशहूर न्यूज मैगजीन द वीक के मुताबिक चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत में चीन की सेना की घुसपैठ की योजना को हरी झंडी देकर खुद अपने भविष्य को खतरे में डाल दिया है। द वीक के लिखे गॉर्डन जी चांग के एक लेख के मुताबिक भारतीय सेना ने एलएसी पर चीनी सेना को जोरदार शिकस्त दी है और अब जरूरत इस बात की है कि भारत चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के अगले कदम पर नजर रखे, क्योंकि इस घटना से शी जिनपिंग की बौखलाहट बढ़ गई है। चीन की सेना की यह साजिश पूरी तरह से नाकाम रही और भारत ने चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया है। और हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक के बाद खबर दमदार देखिएगा अनुपम मिश्रा के साथ।